चमकेगा कब? बोलो जम के, जब उस पे प्रकाश पड़ेगा। आप कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जब ये रेडियम तुम्हारे शरीर से चिपक गया है, शिव की कथा तुमसे लग गई है, शिव पुराण की मिट्टी जब तुम्हारे शरीर से चिपक गई है, तो एक ना एक दिन शंकर का प्रकाश पड़ेगा और तुम चमकोगे जरूर, ये निश्चित चमकोगे। आप शिव के उस भजन में डूबोगे जरूर। करो भक्ति शिव की, करो भजन भगवान शंकर का। लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है, पंडाल में बैठकर कथा क्यों सुनना चाहिए? क्यों शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए लोग पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं? उसका कारण केवल इतना सा है कि वो मिट्टी नहीं, उस रज को वो अपने शरीर में लगाकर बाबा के प्रकाश का इंतजार करते हैं। और जिस दिन शिव की कृपा दृष्टि का प्रकाश हम पर पड़ता है, उस दिन हमारी जिंदगी चमकना प्रारंभ हो जाती है, चमकना प्रारंभ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ बोलते हो। फल पाया नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाली, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला माल काशी वाले से, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान शिव पर भरोसा किया हुआ कभी टूटता नहीं। ये साधारण रिश्ते टूट सकते हैं, ये साधारण संबंध टूट सकते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर करा हुआ विश्वास, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करा हुआ दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप किस भाव से आयो, क्यों कथा सुनने आयो, किस लिए आयो, भगवान शंकर से क्या कहने के लिए आयो, शिव महापुराण की कथा को क्यों धारण करने के लिए आयो, क्या भगवान से विनती करने के लिए आयो। 5 दिन बैठकर रहकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, और बाबा से क्या विनय करने के लिए आए हो, यह आप पर निर्भर करता है। शिव क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये उन पर निर्भर करता है। अरे बाबा भैया कह रहे हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा था, चुकाना मुश्किल था, पर मैंने भी भिलाई की कथा में जाकर बाबा से विनती कर दी थी कि 11 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस मेहनत भी खूब करूंगा, तो मेरा पूरा कर्जा जो लाखों में है वो चुकवा दे। और आज बाबा ने पूरा कर्जा चुकवा दिया, और ये 11वां पंडाल की कथा चल रही है। ये शिव है, ये शंकर, इसी को ओघड़दानी, इसी को शंभू कहते, इसी को त्रिकालदर्शी कहते।
कितना विश्वास है आपका शिव पर, यह आप पर निर्भर करता है। 5 दिन में हमें भगवान शिव को पहचानना है और भगवान शंकर से अपने मन की बात कहना, और कुछ भी नहीं। और जो रात्रि को रुकने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पंडाल में जब आप सोते हैं, रहते हैं, पूर्ण सुरक्षा के साथ में रहें और साथ में भगवान देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहें। अविरल भक्ति, उस भक्ति को धारण करते रहे, भजन करते रहे। जितनी देर रहो यहां उतनी देर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भगवत भजन में लीन रहो। आए हो बाबा के दरवाजे पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ऐसा कोई स्थान मत छोड़ो जिस स्थान पर बैठकर हम भगवत नाम ना लें। कितनी सुंदर एक कथा आती है कि देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। शिव महापुराण का ये बड़ा सुंदर चरित्र है। मंथन किया, और केवल देवता और असुर मंथन नहीं कर रहे हैं। शिव महापुराण ये भी कहती है कि अपने घर में रहकर कुछ देर रात्रि को जब विश्राम करा करो, विश्राम के समय पर थोड़ी देर विचारों का मंथन भी करा करो। आज के समय में लोग विचारों का मंथन नहीं करते, मोबाइल का मंथन करते रहते दिन भर बैठ के। रात को सोएंगे, पति अपना मोबाइल पकड़ा है, पत्नी अपना मोबाइल पकड़ी है, बेटे बेटी अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, और सोते सोते भी आखिरी में जब बहुत तेज नींद आने लगती है तब मोबाइल तो भी स्विच ऑफ करने से पहले, मतलब नेट बंद करने से पहले भी एक आध बार सोते सोते भी फिर उठा के देख ही लेते। वापिस रख दिया, सो रही है तो भी ध्यान में आया, वापिस देखती हूं मैसेज करा कि नहीं करा, फिर उठाया, फिर देखा, वापिस। अब कहां गया विचारों का मंथन? और कितना विचित्र समय चल रहा है, थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। कितना विचित्र समय चल रहा है, जरा अंदाजा लगाइएगा आज का समय कितना विचित्र है। एक भाई बहन यदि अपना फोटो स्टेटस पे लगाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है माय सिस्टर, मेरी बहन। बुआ के साथ फोटो लगता है तो लिखना पड़ता है मेरी बुआ जी हैं, आज आई थी, उनके साथ फोटो लगाया। चाची जी के साथ मेरी आंटी हैं, उनके साथ फोटो लगाया। क्यों? क्योंकि आज के समय के व्यक्ति की दृष्टि और बुद्धि इतनी विचित्र होती चली जा रही है कि कोई भी अगर मोबाइल पर फोटो दिखता है तो उसकी तुरंत सोच और निगाह बदल जाती है और वो गलत सोचना प्रारंभ कर देता है। मतलब इतनी विचित्र बुद्धि लोगों की हो गई, इतनी विचित्र सोच हो गई। क्या संसार में कोई दूसरे रिश्ते नहीं रहे, कोई संबंध नहीं रहे? शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा है। मंथन हुआ, उस मंथन में हलाहल विष निकला। जरा संबंध देखिएगा, रिश्ता देखिएगा, कितना विचित्र कथा का वर्णन किया गया कि रात्रि को सोने से पहले मोबाइल का मंथन मत करिए,
रात्रि को सोने से पहले मोबाइल को मत देखिए, रात्रि को सोने से पहले अपने विचारों का मंथन करिए। घर में क्या हुआ, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की शिक्षा कैसे ग्रहण कराना है, कौन सी कोचिंग कराना है, कौन सी ट्यूशन देना है, कौन सी चिकित्सा कराना है। अगर भगवान ने हमको धन दिया है, पैसा दिया है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उस बच्चे का शिक्षा अपने को कराना है। ये विचार, ये सोच, ये मंथन अपने अंदर होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपए का दान किसी को मत दो, अठन्नी भी किसी को मत दो, अपने पास रखो। कहां लगाना? अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए, मत दान करो, मत दो किसी को। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है, उसके पास में चिकित्सा का पैसा नहीं है, प्रयास करो कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको अच्छी चिकित्सा मिल जाए। भगवान ने यदि आपको लायक बनाया है, भगवान ने अगर आपको गाड़ी का मालिक बनाया है, भगवान ने यदि तुमको गाड़ी दी है, मालिक बनाया है, और मोहल्ले में, पड़ोस में अगर कोई एकदम बीमार पड़ गया, सूचना मिली, भैया मेरा बेटा बीमार है, ऑटो नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही, भगवान को धन्यवाद देना, आज तूने मेरी गाड़ी को सफल कर दिया, किसी के काम तो आ रही है, किसी की जिंदगी तो संवार रही है। कितना विचित्र जमाना हो गया कि लोगों की सोच बदल गई। कोई पड़ा हुआ है तो पड़े रहने दो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो रोड पर तड़प रहा है तो तड़पने दो, किसी के यहाँ आग लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ घात लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ चोरी हो रही है तो मुस्कुरा रहे हो। ये कहां हो गया? ये संसार सागर कैसे जा रहा है? किस गर्त की ओर बढ़ रहा है? विचार करिए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने, सारे देवताओं ने अमृत पिया, पर मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर मैंने रख दिया तो देवता भी बर्बाद हो जाएंगे, गंधर्व, असुर, कन्नर, नाग सब बर्बाद हो जाएंगे, पशु पक्षी भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। ये विष में पीता हूं, ये मंथन है। इसको मंथन कहते हैं कि मंथन में यह निकला कि विष में पीता हूं, यह विष दुनिया को बर्बाद कर देगा, इस विष को मैं धारण करता हूं। यदि बस्तर गिदम दंतेवाड़ा की यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें एक पत्र आया था। उस पत्र में एक बहन जी ने पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में, ये नक्सल प्रवाहित क्षेत्र में, जहां पर लोगों के अंदर भय था, वहां पहली बार हर हर महादेव सुनने को मिल रहा है। ये शिव की कृपा। भय मुक्त कब हुए आप? जब आपके भीतर से भय चला गया। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। जब व्यक्ति हिम्मत करता है, जब व्यक्ति पूर्ण भरोसा कर लेता है, तो उसके साथ क्या होता है, ये पत्र बता रहा है। देखिएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है। मैं ग्राम
पीरीर तहसील गुंडर रेही, जिला बालोदा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है और मैं